हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज है कार फेस्टिवल, पवित्र रथ यात्रा। तो आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में जो भी कष्ट है प्रभु उसे दूर करें और बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में भर दें। हमेशा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। तो आज रथ यात्रा है। रथ यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, ग्लोबली मनाया भी जाता है। रथ यात्रा में प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ निकलती है। वहाँ पे वो सवार होकर अपने मौसी के यहाँ जाते हैं, गुंडीचा मौसी के यहाँ। तो अपने प्रभु का गुणगान करना तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ रथ यात्रा के बारे में। तो रथ यात्रा जो होता है ना, वो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया में होता है, जहाँ प्रभु श्री जगन्नाथ अपने दोनों भाई बहन के साथ रथ पे सवार होकर अपनी मौसी के घर जाते हैं, जिनका नाम होता है गुंडीचा। तो इसलिए इस वाले रथ यात्रा को गुंडीचा रथ यात्रा बोला जाता है। और 9 दिन अपने मौसी के घर पे रहकर जब वो लौटते हैं, रिटर्न करते हैं, तो वो भी रथ पे सवार होकर ही रिटर्न करते हैं। तो उस वाले रथ यात्रा को बोला जाता है बाहुड़ा रथ यात्रा। तो तीनों भाई बहन जो रथ पे सवार होकर जाते हैं ना, उन रथों का नाम भी है, जगन्नाथ भगवान जिस रथ पे जाते हैं उसका नाम है नंदी घोष, और बलभद्र जहाँ विराजमान होकर जाते हैं उसका नाम है तालध्वज, और उनकी छोटी बहन सुभद्रा, उनका रथ का नाम है देवदलन। तो ऐसे तीनों भाई बहन तीनों रथ पे सवार होकर जाते हैं अपने मौसी के घर। वहाँ पे 9 दिन रहकर आते हैं मंदिर को। तो प्रभु श्री जगन्नाथ जो है ना, वो विष्णु जी के ही अवतार हैं। और अभी पुरी में श्री क्षेत्र में वो विराजमान हैं। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा तब प्रभु कल्कि अवतार पे आएंगे। तो आज कितने सारे भक्त लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। आज रथ पे अपने प्रभु को देखेंगे। कितनी भीड़ लगती है हर जगह, सिर्फ श्री क्षेत्र जो पुरी धाम है ना वहाँ पे नहीं, हर जगह पे रथ यात्रा मनाया जाता है। जहाँ पे भी जगन्नाथ जी का मंदिर होता है ना, वहाँ पे हमारे शहर में भी मनाया जाता है और बहुत भीड़ लगती है। अभी मैं वीडियो डालने के बाद लाइव टेलीकास्ट ही देखूंगी। रथ यात्रा से बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी है। बचपन में बहुत अच्छा लगता था रथ यात्रा देखने जाना, अभी भी अच्छा लगता है, अभी भी हम देखने जाते हैं। लेकिन अभी तो हम बड़े हो गए हैं ना, हमारे लाइफ में कितनी सारी टेंशन चल रही है। तो हम प्रभु के पास जाते हैं तो वो बस टेंशन की बातें ही करते हैं। प्रभु लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, दूर कर दीजिए, बस हमारी पुकार सुन लीजिए, ये सब शिकायत लेकर जाते हैं प्रभु के पास। लेकिन बचपन में इन सब चीज़ों की कोई टेंशन नहीं रहती थी। हमें तो बस रथ यात्रा यानी मिठाई, खिलौना और रथ खर्चा मिलता था। जो सगुन के पैसे बड़े हमें देते थे उसको रथ यात्रा खर्चा बोला जाता है ना, वो मिलता था। तो इतने में ही हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। वैसे हम ज़्यादा रथ देखने नहीं जा पाते थे, क्योंकि हमारे पापा वो पुलिस में सिपाही थे। तो जहाँ दुनिया भर के बच्चों के पापा को उस दिन छुट्टी मिलता था अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, वहाँ हमारे पापा को ओवर ड्यूटी करना पड़ता था। वो वहाँ पे ड्यूटी पे रहते थे, तो हमें वहाँ घुमाने के लिए नहीं ले जा पाते थे। और हमारी दादी भी गांव में रहती थी, तो हम देखने भी नहीं जाते थे। जब दादी घर में होती थी कभी कभी तो वो दिखाने ले जाती थी। अब तो रथ खर्चा भी नहीं मिलता है, बड़े बड़े हो गए हैं ना। बचपन में जब छोटे छोटे थे तभी रथ खर्चा मिलता था, सबसे मिलता था। अभी कोई रथ खर्चा भी नहीं देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी यादें जुड़ी होती है हमारी। कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी त्यौहार आता है तो और वो सब याद आ जाता है। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ ऐसा ही कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो रथ यात्रा से ही रिलेटेड है, और मेरा खुद का अनुभव है, ये मेरे साथ बीता है, जो मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। तो 2 साल पहले की बात है, ये 2021 की बात है। मैं बहुत बीमार थी उसी दौरान, रथ यात्रा के टाइम पे ही। और इतना बीमार थी कि मैं खुद से खाना भी नहीं बना पाती थी। और खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं अच्छे से खाना पीना भी नहीं कर पाती थी। मतलब तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि गले से निवाला उतरता भी नहीं था, इतना मैं बीमार पड़ गई थी। रथ यात्रा का दिन था और मुझे बहुत भूख लग रहा था उस दिन। घर पे भी कुछ था नहीं खाने के लिए। मैंने सोचा कि घर के पास में ही एक दुकान था उस वक्त, तो वहाँ से कुछ बिस्किट या फिर केक खरीद के मैं खा लूँगी तो मेरा भूख भी मिट जाएगा। तो मैं गई बाहर, तो मैंने देखा कि
बहुत सारे लोग रथ यात्रा देखने जा रहे थे और वो खाली हाथ नहीं जा रहे थे, वो प्रभु के लिए प्रसाद लेकर जा रहे थे, जैसे नारियल, केला, सेब, वो सब लेकर जा रहे थे। तो वो सब मैं देखकर पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं वहीं रुक गई, मैं दुकान नहीं गई, वहाँ से बिस्किट केक नहीं लाई, मैं ऐसे ही घर के अंदर चली आई और बहुत बुरा लग रहा था मुझे, मैं रोने लगी। ये बहुत सारे शिकायत की उसके बाद प्रभु से कि प्रभु आज आप कितने खुश होंगे ना, कितना खाएंगे, कितने सारे भक्त आपके लिए कितने सारे फल फ्रूट्स लेकर जा रहे हैं, 56 भोग लगेगा आपके पास, आप तो बहुत खुश होंगे, पेट भर के खाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, ऊपर से मेरा तबीयत इतना ख़राब है और कितना परीक्षा लेंगे आप मेरी, कितना दुख तकलीफ़ लिखे हैं आप मेरी ज़िंदगी में। ये सब बोल बोल कर मैं बहुत रोने लगी उस दिन और बहुत शिकायत करने लगी प्रभु से, और ऐसे ही फिर से भूखे पेट में सो गई। फिर शाम को मेरे हस्बैंड आए और उस वक्त मैं उठी तो मैंने देखा कि वो कुछ पीठा लेकर आए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी पीठा से। तो मैंने उसे खाने से पहले पूछा मेरे हस्बैंड से कि कहाँ से लाए आप, तो उन्होंने बताया कि हमारे एक रिश्तेदार ही हैं, उन्होंने भेजा है पीठा। तो मैं वो खाई और सच बता रही हूँ, खाते खाते ना मुझे बहुत रोना आया, बहुत रो रो कर खाई मैं वो पीठा, क्योंकि वो जो पीठा था ना वो उन्होंने भगवान के लिए ही बनाया था, उनको भोग लगाने के लिए बनाया था, जिसमें से थोड़ा सा उन्होंने मुझे भेजा है। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। उसके बाद खुद को कोसने लगी कि मैं थोड़ी देर पहले कितना कुछ बोल रही थी भगवान के लिए कि आप आज खाएंगे पेट भर के, दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर का पकवान, 56 भोग लगेंगे आपके पास, और मैं यहाँ पे भूखी हूँ, आपको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं मेरी, ऐसा वैसा बोल बोल कर। तो ये रियलाइज़ हुआ कि उसने मुझे भूखा नहीं सोने दिया, उसने उसके हिस्से का ही भेजा था मेरे लिए वो पीठा, क्योंकि जो भेजने वाले थे वो तो हमारे रिश्तेदार थे, लेकिन बहुत दूर दूर रहते हैं हम, तो फिर उनको मेरी याद कैसे आ गई। वो तो उसका ही करिश्मा है जो उसने उनको याद दिलाया कि मेरे बारे में उनके मन में ख्याल आया और वो प्रसाद भेजे जो उन्होंने भगवान के लिए बनाया था, वो प्रसाद भेजे मेरे लिए। ये उसका करिश्मा ही लगा कि उसने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। और उस दिन मैं मान गई उसके करिश्मा को कि वो बहुत बड़ा दिल वाला है और वो परीक्षा तो लेता है, रुलाता भी है, तो आंसू भी वही पूछने आता है, चाहे किसी भी रूप में आए। उसने मुझे भूखा नहीं सोने दिया, उसने मेरा पेट भरा। वो 2-3 पीठा खा के इतना सुकून, इतना शांति मिला ना, जो उसके हिस्से का प्रसाद था। वो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो परीक्षा तो लेते हैं लेकिन उसका बहुत अच्छा परिणाम भी देते हैं। बस धैर्य रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है, और आप यकीन नहीं मानेंगे। और उसके बाद मैं ठीक भी हो गई, मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर भी हो गया। रथ यात्रा है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद सब चीज़ ज़िंदगी में सही हो गई। तो ये था रथ यात्रा से जुड़ा मेरा एक छोटा सा सच्ची कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और उम्मीद करती हूँ कि आपका रथ यात्रा भी बहुत अच्छे से बीते। प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं। तो आप सब भी अपना अनुभव ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।